टर्म विजन है। और मेरा दूसरा सवाल है सर अशोक लेलैंड पे 30,000 शेयर्स हैं मेरे एट 188 प्राइस। ये अशोक लेलैंड अभी हाल फिलहाल में लिया है क्या आजकल में? जी सर, जी सर। ओके गौरव, सरवन जी जी, गोदरेज कंज्यूमर इन्होंने लिया है 1047 पे, 1047 पे, और अशोक लेलैंड 188 पे। इन्वेस्टर हैं, कोई ट्रेडिंग के लिए नहीं लिया है, लेकिन क्या इन्होंने सही प्राइस पे लिया है और इनको कब तक रुकना चाहिए, नजरिया क्या है? देखिए अशोक लेलैंड में मैं इनको एक सवाल पूछूंगा, शायद इनकी पोजीशन मुझे फ्यूचर्स में लग रही है या कैश में इतने स्टॉक्स लेके बैठे हैं ये? कैश में लिया है सर। कैश में? जी, तो देखिए एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म रैली का ऑलमोस्ट टॉप बाय किया है आपने, जहां पे मुझे थोड़ा काफी ओवरबॉट लग रहा है, और एक रिएक्शन और एक बड़े न्यूज के साथ अब एक रिएक्शन भी आ गई है। तो अब तो ये मान के चलिए आप कि जब तक ये जो इसने अपने इवेंट वाले दिन में 191 के आसपास जो हाई रखे थे उनके ऊपर जब तक बंद नहीं करता तब तक शॉर्ट टू मीडियम टर्म सेटअप्स थोड़े 1 से 3 महीने के लिए नरम रहेंगे, जहां पे मुझे लगता है कि स्टॉक कहीं नीचे में 165 170 के दायरे भी छुएगा। तो अगर आपके पास अवधि लंबी है और आपको उतना कंफर्ट है तो आई थिंक ट्रेड में बने रहना चाहिए। मेरे हिसाब से 158.40 का क्लोजिंग ओनली स्टॉप लॉस होना चाहिए उस ट्रेड पे, और ट्रेड पे बने रहें। बट ये मान के चलें कि 1 से 3 महीने थोड़ा सा आपको इसमें पेशेंस अशोक लेलैंड में बना के रखना पड़ेगा। और जहां तक रही गोदरेज की बात, यहाँ पे मुझे लगता है कि अभी तो स्टॉक में सेटअप्स अच्छे हैं, लॉन्ग टर्म दारों को पकड़ के चल रहा है, तो आई थिंक वो लेवल तकरीबन एक साइकोलॉजिकल 1000 मार्क के आसपास चल रहा है, उसको टेस्ट कर रहा है। बट आई थिंक जो इंपॉर्टेंट लेवल्स मेरे हिसाब से आ रहे हैं वो है 980 के, जहां पे इसके लंबे अवधि के एवरेजेस भी कहीं उसी एरियाज में पहुंच रहे हैं। तो जब तक 980 के ऊपर टिका हुआ है, यहाँ पे भी मेरा मानना है कि बायस पॉजिटिव ही रहेगा, और आप 980 के नीचे कहीं एक ट्रेलिंग ओनली एक स्टॉप लॉस लगा के रखें क्लोजिंग ओनली बेसिस पे, और इस ट्रेड में भी आप बने रहें। अरविंद जी एक चीज बताइए कि 188 पे है, मान लीजिए 140 तक गिर गया तो घबराहट होगी आपको? नो सर, नॉट एट ऑल। कितने समय तक आप इसमें रुकेंगे, साल बताइए? सर 5 इयर्स। 5 इयर्स। सरविंद जी जी 5 साल इनको रुकना है, और मान लीजिए अगले 3 महीने में 140 आ जाए जी, तो कोई चिंता की बात है? नहीं, उतने दायरे के हिसाब से अगर, जैसे मैंने बोला, इनके पास अगर पेशेंस है और जैसे बता रहे हैं कि इनको कोई तकलीफ नहीं होगी, तो आई थिंक जब उस लेवल का टाइम होराइजन है तो वर्स्ट केस बेस्ट केस यहाँ देख लें कि भाई अगर मैं इसका 1-1.5 साल का विवेक पकड़ूं तो मोटा मोटी 90-100 के आसपास, और उसके नीचे कभी ज्यादा गया नहीं है। तो 5 साल के दायरे से देखेंगे तो कहीं उस एंगल से समझ के चलना पड़ेगा कि भाई 100-120 के आसपास इसके बहुत ही स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म जो 3-4-5 साल वाले सपोर्ट्स की बात कर रहे हैं उन एरियाज के आसपास कहीं रहेगा, क्योंकि उसी के आसपास आप देखिए जून 22 का लो भी तकरीबन 95-97 के आसपास था। तो आई थिंक उस एंगल से ट्रेड में बने रहें। फिर अगर इनको चिंता नहीं है उतनी डाउन साइड्स की तो बने रहें, क्योंकि ऊपर में जिस दिन ब्रेकआउट करेगा और अच्छे टारगेट्स ऊपर में आएंगे, और जो एनालाइज एक 12-13% जैसे अभी समीर अरोड़ा जी बात कर रहे थे कि उस तरह का एनालाइज रिटर्न्स की अगर इनको अपेक्षा है तो आई थिंक 5 साल में यहाँ पे बनने चाहिए। ओके 5